नमस्कार स्टूडेंट्स। आपने अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान में आपने पढ़ा है कि ये दुनिया का सबसे क्या है आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि वहाँ पे क्या है प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य होने की वजह से वह जनता के लिए क्या है एक आकर्षण का केंद्र है। और स्विट्जरलैंड के आपने पढ़ा था कि वो क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है वहाँ पे। जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है स्विट्जरलैंड की विशेषताएं। मतलब आपने जैसे आपने ब्रिटेन के संविधान पढ़ा था उसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी, अमेरिका का संविधान पढ़ा उनकी विशेषताएं भी पढ़ी थी। तो आज अब जब स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे हो उनकी भी अपनी एक विशेषताएं हैं। तो उनकी सबसे ये है जो स्विट्जरलैंड न केवल एक छोटा देश है बल्कि क्या है यूरोप का एक सौंदर्य स्थान है। सौंदर्य स्थान है, केंद्र तथा घड़ियों का निर्माण स्थल है। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा घड़ियाँ बनाई जाती है। घड़ियों के लिए स्विट्जरलैंड को फेमस माना गया है। उसका शासन विधान लोकतंत्र का एक विशिष्ट प्रकार है। यह एक बहुत पुराना लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र जो आपने देखा था कि ब्रिटेन में देखा तो ब्रिटेन में आपने पाया कि वहाँ पे क्या संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, और आपने अमेरिका में देखा तो संघ प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पे लोकतंत्र अपनाया गया है कि वहाँ लोकप्रिय सरकार उस समय से चली आ रही थी जब दूसरे देशों में उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले लोकतंत्र जो है वो कहाँ था, स्विट्जरलैंड में ही पाया गया था। वहाँ पे लोकप्रिय सरकार जिस समय मतलब दूसरे देश में उसका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था थी। स्विट्जरलैंड में जनतंत्रीय नीतियों का प्रेरणा दी गई है। वहाँ जनतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन संसार के अन्य सभी देशों से अधिक पूर्णतः तीव्रता से किया गया है। स्विट्जरलैंड निश्चित ही उन देशों में से है जिनकी शासन व्यवस्था ने सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यदि इंग्लैंड अपने संसदीय शासक के लिए, अभी अब अपने पढ़ा था कि इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में क्या है कि संसदीय शासन के लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है संघात्मक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, तो स्विट्जरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रजातांत्रिक शासन स्वरूप के लिए क्या है प्रसिद्ध है, और अनोखी कार्यपालिका के लिए विश्वविख्यात है। स्विट्जरलैंड नागरिकों में प्रजातंत्र की भावना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वे अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी वहाँ पे जनता डायरेक्ट जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। लोकतंत्र यानी वहाँ पे लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये तो लोकतंत्र के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब पहली विशेषता जो बताई गई है वो निर्मित व लिखित संविधान। यानी ब्रिटेन का संविधान भी आपने पढ़ा था, वो क्या था, अलिखित संविधान था। अमेरिका का संविधान था वो भी क्या था, लिखित संविधान था। तो इसमें भी आप स्विट्जरलैंड के संविधान में है तो ये भी क्या है निर्मित यानी निर्माण किया हुआ और लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड संविधान का एक निर्माण संविधान है। मौलिक रूप से इसका निर्माण कब हुआ था, 1848 में। इसके बाद इसका संशोधन 1874 में किया गया था। यानी किसी भी देश के अंदर यदि संविधान बनाया जाता है तो उसको आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी किए जाते हैं। तो 1874 में उनका संशोधन हुआ। निर्मित संविधान के लिए जैसा कि स्वाभाविक है कि वह लिखित संविधान है, उसका अधिकतर भाग लिखित कानून के रूप में है। यानी क्या है, ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित था और अमेरिका का संविधान भी लिखित था और स्विट्जरलैंड का संविधान भी क्या है, लिखित संविधान ही माना गया। 123 इसमें क्या है अनुच्छेद हैं और 3 अध्याय हैं। 18 अप्रैल 1999 को जन्म संग्रह द्वारा अंगीकृत और 1 जनवरी 2000 से लागू नए स्विट्जरलैंड संविधान में, जो ये पुराने वाला है उसमें तो 123 अनुच्छेद बताए हैं और 3 बताए हैं इसमें अध्याय, और जो नया संविधान बनाया उसमें 196 अनुच्छेद और 4 अध्याय प्रस्तावना है। यह एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह है संविधान अमेरिकी संविधान से बड़ा और भारतीय से छोटा है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में निर्माण संघ सरकार तथा कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान के उन साधारण बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है कि जन सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। तो यानी पहला जो आपने पढ़ा है वो निर्मित एवं कठोर संविधान, यानी निर्माण किया हुआ संविधान है, और संविधान क्या है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान नहीं है। अगला जो है कठोर संविधान, अगली विशेषता है स्विट्जरलैंड की, वो है कठोर संविधान। यानी स्विस
स्विट्जरलैंड के संविधान का एक कठोर संविधान है, इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने अमेरिका में भी पढ़ा है कि अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला संविधान है। वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान भी क्या है, कठोर है, और स्विट्जरलैंड का संविधान भी कठोर है। इसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड कठोर संविधान है, इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती, यानी एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, उसके माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे अमेरिकी संविधान से कुछ कम कठोर माना जा सकता है। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि 1 जनवरी 2000 से लागू नए संविधान में 20 जनवरी 2005 तक संशोधन कर दिए गए हैं। इस संबंध में केसीवियर ने लिखा है कि यद्यपि स्विट्जरलैंड संविधान कठोर है, परंतु यहाँ के नागरिक लचीले हैं। यानी नागरिक क्या है, वहाँ का लचीला है। संविधान क्या बताया गया, कठोर बताया गया है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। यानी अमेरिकी संविधान क्या है कि अमेरिकी संविधान की भांति स्विट्जरलैंड का संविधान भी क्या, संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विट्जरलैंड संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ व्यवस्था की अपेक्षा क्या है, अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अमेरिकी में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटों ने अमेरिकी संविधान प्रस्ताव में कहा गया है क्या कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट तथा स्थापित करते हैं, परंतु स्विट्जरलैंड संविधान में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। अगली जो विशेषता है गणतंत्र, यानी जिस स्विट्जरलैंड संविधान का गणतंत्र व्यवस्था स्थापना करता है। भारत और अमेरिकी की भांति स्विट्जरलैंड भी एक क्या है, गणतंत्रात्मक देश है। स्विट्जरलैंड संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। जो आपने अमेरिका में भी पढ़ा है कि जो शासन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और आपने गणतंत्र स्विस संविधान गणतंत्रात्मक स्थापना हमने स्विट्जरलैंड में पढ़ी है, तो इसमें भी क्या है, अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। परंतु स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का राज है, यानी वहाँ पे सबसे ज्यादा जनता को महत्व दिया गया है। आपने पढ़ा था, ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था कि वहाँ क्या है, राजा है, यानी वंशानुगत राजा का बेटा ही राज करेगा। अमेरिका में पढ़ा है कि आपने मतलब जो भी शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। लेकिन यहाँ कुछ हटके स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति में भी इतनी शक्ति नहीं बताई गई है जितनी जनता में बताई गई, यानी जनता को ध्यान में रखते हुए स्विट्जरलैंड के संविधान को बनाया गया है। जनता का क्या है कि वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का राज है, प्रभु सत्ता का वास जनता में है। राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासी के लिए एक विदेशी बात है कि किसी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता है और न उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति की ही मतलब सारी शक्ति दी जा सकती है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे वंशानुगत जो राजा है ब्रिटेन की तरह भी नहीं है, और यहाँ पे जो निर्वाचित किए गए एक व्यक्ति को सारी शक्ति दी जाए ऐसा भी अमेरिका के संविधान की तरह भी नहीं है। इसमें क्या है, जनता को महत्वता रखा गया है कि जनता का राज है, जनता जैसा चाहती है वैसा ही होगा, जनता को सर्वोपरि माना गया। सारी शक्ति जो निहित है वो जनता के अंदर ही निहित बताई गई है। संविधान द्वारा न केवल केंद्र में ही अपितु कैंटनों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। रैपर्ड के शब्दों में स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। हंस रूबर लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड में राज्य सब नागरिकों का विषय है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि राज्य सब नागरिकों का विषय है और उसका नेतृत्व न तो पैतृक हो सकता और न ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा सकता है। यानी न तो ब्रिटेन के संविधान के जैसा है और न ही अमेरिका के संविधान के जैसा है। यहाँ पे नागरिकों के विषय में सबसे पहले सोचा जाता है और नागरिकों के बारे में ही इस तरह की व्यवस्थाएं बताई गई है।